न्याय संगत जो पार्टी के न्याय संगत लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोग जो पार्टी को लाइक करते हैं, उन सब लोगों से भी अपन लोगों को भाईचारा बनाना है, बैठना है। ये नहीं कि जरा सी जो मासाओं ने बताया कि चबूतरा और गली उसकी लड़ाई में हम लोग आपसी में संबंध खराब कर लेते हैं। हमें आपको संबंध बरकरार रखते हुए मिशन 2024 पे ध्यान करना है। बाबा साहब ने जो संकेत दिया था माननीय दिल्ली के लिए, दिल्ली पार्लियामेंट के लिए, तो उसका चुनाव 2024 में आ रहा है, उसकी मजबूती से अपन को तैयारी करना है। बहन जी ने जो इसलिए हम लोगों को भेजा कि संगठन में जो भी कमजोरी आई है, विधानसभा के पूर्व में जो कुछ पदाधिकारी ऐसे थे विधानसभा चुनाव की आड़ में वो इस दल से उस दल में चले गए, तो वो संगठन का पदाधिकारी है और वो दूसरे दल का डंडा थामे हुए है, तो उस संगठन का रिनोवल भी होना है। तो इस तरह से जो हमारे संगठन में कुछ लोग ऐसे हैं अपनी आर्थिक परिस्थितियों के बीच में, यहाँ पार्टी के पदाधिकारी बेचारे वो चले गए दिल्ली कमान, तो पार्टी के फिर काम कहाँ रखो। तो हम लोग उस चीज को विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष के माध्यम से उसको जांच करके उन पदाधिकारी को करके बना देंगे। जो नवयुवा साथी, जो पुराने साथी हमारे गांव में रह रहे हैं, जो हमारी पार्टी को समय दे सकते हैं, उनको पदाधिकारी बनाएंगे, उनको पार्टी के सदस्य बनाएंगे। तो ये इस तरह से हम लोग आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। आज का समय तो आप तो जान रहे हो कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आदमी को इस तरह से घास रखा है, चाहे जिसके माध्यम से हो, क्योंकि माउथ मीडिया इतनी तेज है। आप चौराहों में हमारे 4 लोग खड़े हो जाएंगे तो एक आध लोग उनके आगे तो मुंह बंद करते हैं, तुम्हारे कहते हैं, तुम कहो, तुमसे यही कहते हैं कि बहन जी तुम्हारी बीजेपी से मिली वही है, क्योंकि इनकी मीडिया है, उनका प्रचार तंत्र मजबूत है। देखिए बहन जी ने हम लोगों के खातिर पूरा परिवार त्याग दिया। हम ही आप लोग परिवार है। कौन सी महिला, कौन सी बहन बिटिया ये नहीं चाहती कि मेरा परिवार हो, मेरा अच्छा खासा सब सुख चैन हो। उनने हमें अपना परिवार मान के, हम आप जैसे सबको परिवार मान के अपना पूरा जीवन पार्टी में खपा दिया। वो आज भी वो उनने तो इतना तो वो जब राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, इतने कांड हो गए थे उनकी, जब सुनाई नहीं हो रही थी, तो एक सांसद जो बन जाता है वो कभी सीट नहीं छोड़ता है। बहन जी ने मुख्यमंत्री की सीट छोड़ चुकी और फिर राज्यसभा सांसद छोड़ दी थी। जब उन्होंने कहा कि जब हमारे लोगों की हम मदद नहीं कर सकते, ऐसे पद रहने से मुझे क्या फायदा। तो आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ विधानसभा में बड़ी अच्छी के साथ बजट आपने दिखाया था। यहाँ का कालपी की सीट उत्तर प्रदेश में नाम चर्चित में थी, मगर किसी कारण बस आप थोड़े से मतों से हार गए, तो उसमें कोई निराशा होने की नहीं है। मगर वो भाईचारा, वो संगठन बराबर बना रहे, वो गठजोड़ टूटे ना, उसमें कहीं लूचपन ना आए। आप लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप लोग यहाँ से हम लोगों को जिता ले गए और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी आपने 2500 वोटों से ऊपर, 26 से कुछ वोटों से ऊपर जिला पंचायत जीत के भी यहाँ से मानवर यहाँ से निकला था, हमारी सीट आती की निकली थी। तो इस तरह से आप लोग मजबूत हो, वो बना रहे जोश, वो युवाओं में भी आ जाए, क्योंकि युवा जो सोशल मीडिया पे पूरी जो एमपी मिला उनके 150-200 एमपी, वो अपनी सीधे खाजाद हैं। तो वो अपने महापुरुषों के इतिहास में अपने लोगों के कि हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। आज हम लोग इस तरह से कि हम लोग 1-1, 2-2, 3-3 विधायकों के लिए वो कर रहे हैं, हमारा एक विधायक बचा है। आज हमें कुछ तंत्र ऐसा है जो ऐसा दिखाता है कि 10 सांसदों वाली पार्टी छोटी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कम छोटी है, जिसके पूरे भारत में चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, हर जगह आपके विधायक हैं, वो पार्टी को छोटी बता रहे हैं, क्योंकि उनका प्रचार तंत्र है। हमारे लोग शाम सुबह जब हड़े थके आए तो टीवी खोली तो बेच दिखा पड़े 3 लोग और 13 आदमी गायब हो गए। तो हमें उस चीज पे ना ध्यान देते हुए आज भी आपके बीच में माननीय बहन जी दिन-रात काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस सरकार में गुंडा राज चरम सीमा पे है। लगातार सरेआम लोगों के बहन बेटियों की छेड़खानी हो रही है। लगे हम अधिवक्ता जो वकील अपने को कानून का राज, वो उनकी मर्डर हो रहा है। तो सुरक्षा कहीं कुछ नहीं है। अपने लोगों को जहाँ से कोई शिकायत दे दे तुरंत टांग ले जाते हैं और बिना उसके रुपए दोहे को छोड़ते नहीं है। क्योंकि हम लोग आज उसमें पदाधिकारी, हम हर रोज थानों में रहते हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं। तो ये पता लगता है कि अन्य वो चला जाए कोई कार्यकर्ता हो, उसका खाली झंडा हो सरकार का, उसका काम हो जाता है। हमें आप लोगों ने तो 2500 से वोट से जिताया भी, तब भी हमें बड़ी मुश्किल में अपने लोगों को छुड़ाना पड़ता है। तो आप सब लोगों की सामाजिक जो समरसता उसको बना के रखना है, भाईचारा में सभी को जोड़ के रखना है। किसी से कोई ऊंच नीच थोड़ा बातचीत भी हो जाए तो उसको गद करना है। क्योंकि जो 4 जने पहले समाज में जो बुजुर्ग पहले थे कि कोई बात लड़ाई भड़ाई होती थी तो अपनी खत्म कर देते थे, एक दूसरी गलती बना के। अब आदमी सीधे झुकता है, हर 112 लगा देता है।
सीधे रिपोर्ट करने जाते हैं। माने घर है जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे परिवार घर के लोग, मोहल्ले के जो काम निपटा देंगे, वही तो कचहरी में होता है, वही थाने में होता है। वहाँ क्या होता है कि 2-2, 4-4, 5-5 हजार लग जाते हैं, तो उससे आदमी की संतुष्टि हो जाती है। तो हमें इस चीज़ से भी दुनिया लड़ाई बढ़ाई से भी बचना है, क्योंकि हमारे बीच में माननीय बहुत समय हो गया है, माननीय झांसी मंडल कोऑर्डिनेटर अपने बीच में उपस्थित हैं। हम अपने आप लोगों के हिसाब से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं कि जिन्होंने एक IAS रैंक की नौकरी से रिटायर होके और हम लोगों के बीच समय देने का काम किया। इनकी तो 1 लाख पेंशन आ रही है ना आप लोगों को भी समय देते, क्योंकि उनको क्या दिक्कत है, उनके बच्चे परिवार नाते से मतलब उनने ये देखा नौकरी के कार्यकाल में हमारे लोग, हमारा अधिकारी होने के बावजूद भी साहब कक्षा के लगा के जाए, इनसे मिलन स्वयं अकेले ना मिल पाए। तो ये सब व्यवस्था खत्म करने के लिए आज अपने बीच में आए हैं, अपन लोगों के लिए कुछ समझाने। अपना डीजल पेट्रोल लखनऊ से सीधे अप डाउन झांसी कर रहे हैं कानपुर से, क्योंकि इसलिए माननीय बहन जी ने इनको यहाँ लगाया हुआ है। अपने जालौन में भी DFO अधिकारी के रेंज पे यहाँ कर चुके हैं नौकरी भी, तो ये अपने बगल के जनपद राज के इधर से रहने वाले हैं। तो ये सब बुंदेलखंड सब एक ही परंपरा में है, और बुंदेलखंड बहुत अच्छी उसमें रहता था कि 18 विधायक यहाँ हुआ करते थे। यहाँ तो पूरा दर्जनों यहाँ मंत्री हुआ करते थे, 3-3 सांसद, 4-4 सांसद। यहाँ एक समय ये था माननीय भाभी जी सांसद थे, यहाँ माननीय श्री रामपाल राजसभा सांसद थे, यहाँ गंगाचंद राजपूत जी सांसद थे राज्यसभा। तो ये जनपद जालौन वो घर था। यहाँ जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर विदेश गई तो माननीय भारती जी को 8 दिन का वो CM बना के गई। ये वो धरा है जनपद जालौन की। आज किसी तरह से आपके बीच में चूक पड़ रही है, तो हम जैसे आपके युवाओं को इनको पढ़ने नहीं देना है, और लगन और आशा विश्वास के साथ बढ़िया मेहनत से काम करना है। थोड़ा समय मिले, अगर दिन भरे में आप कटाई और अन्य किसानी के काम से अगर 1 घंटा का समय मिलता है तो अपने मिशन, अपने मूवमेंट की चर्चा करना है। बहन जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, जो योजनाएं चली हैं, वो योजना बताना है कि मेरी सरकार में क्या क्या योजना बढ़ती थी, हमारी सरकार में क्या क्या होता था, और आज देखो सरकार में क्या मिल रहा है। ये 5 किलो के पालन नहीं हुए, हमारे में 1500 से 1000 रुपये मासिक मिलते थे महामाया पेंशन के योजना के तहत। बच्चियों को साइकिल बांटी जाती थी, कितने विद्यालय खोले गए, कितने अस्पताल, मानवर कांसीराम सब स्मारक, कितने क्या। ये आदमी लोग प्रचार तंत्र लगते हैं कि बहन जी ने हाथी बनवाए, बहन जी ने ऐसी बंजर जमीन को उपजाऊ करके वहाँ हाथी, वहाँ सरकार की आमदनी हो रही है। हमारे महापुरुषों के पार्क बने हैं, एक बार जो वहाँ देख आए तो योग्यता आदमी स्वर्ग में पहुँच गए। अब इस समय फिल्मों की शूटिंग हो रही वहाँ, इसी सरकार के लोग वहाँ रैली कर रहे हैं, तो वो बहन जी कार्यकाल का बना हुआ है। उन्हें पत्थर कहाँ से लाए उसकी आज रेशियो देख लीजिए, आज का CC देख लीजिए, और जो बहन जी सरकार में CC डला वो देख लीजिए। जो भीमराव अम्बेडकर कांसीराम साहब के उससे जो गांव समग्र ग्राम थे, अम्बेडकर ग्राम थे, उनकी आप CC देख लीजिए, वो CC आज भी जिंदा है। और जो CC इसी कार्यकाल में डली हो, उसी कार्यकाल में पुलिया CC उखड़ जाती है हाल, क्योंकि उनको तो यही ऐसी डल रहा है, रेत डल रही है। तो इसलिए अपने कार्यकाल को याद करके उन लोगों को डट के मुकाबला करिए कि मेरी सरकार होती थी तो परिंदा भी पंख नहीं मरता था। अयोध्या का इतना बड़ा कांड हुआ था, राम मंदिर का मामला आ रहा था, कहीं कोई स्कूल, कोई धार्मिक संस्थान बंद नहीं हुए थे बहन जी सरकार में। वहाँ सीधे सर यहाँ कानून का राज चलता है, वो बहुजन समाज पार्टी है, और जहाँ गुंडों का राज चलता है ये आप विपक्ष की पार्टियां आपको दिख रहा है कि सरेआम लोगों को मारा जा रहा है। या जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मेरे ही परिवार से मेरे चाचा का अपहरण हुआ था कुआंखेड़ा में, 10 लोगों का पकड़ भई थी। अपने यहाँ 10, 20, 25 किलोमीटर कोई जंगल तो है नहीं, जब 25 किलोमीटर दूर खेतों से लोगों ने 10 लोगों का हम लोगों का अपहरण कर लिया था, मेरे चाचा, 2 चाचा और परिवार के लोगों को। और जब बहन जी की जैसी सरकार 2007 में आई तो सीधे सब ददुआ ठोकिया, निर्भय मंगरी सब मर गए सीधे। अब आप रात कहीं भी जा सकते हो। तो ये सब ये कानून का, बहन जी बहुत आयरन लेडी है, उनको आयरन लेडी इसलिए कहा गया क्योंकि वो निर्णय की पक्षी, वो किसी की नहीं मानती, वो स्वयं देखती है, स्वयं जाके अपनी सुनती है। किसी अपने चंद शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देते हुए आए हुए सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।